हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द मेंटल हेल्थ ऑफ पायलट्स इज़ द एलिफेंट इन द रूम। इस टॉपिक के ऊपर स्टार्टिंग में जो ऑथर है वो लिखते हैं कि जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अभी रिलीज़ किया है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बोइंग 787 जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ उसके बारे में। अब इसके ऊपर काफ़ी डिबेट चल रहा है सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब में। अब कि पायलट का इन्वॉल्वमेंट था या नहीं, उसने सुसाइड किया और मास सुसाइड करवाया या फिर ये सब के बारे में डिबेट चल रहा है। अब किसी को पहले से स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहिए किस एक्सीडेंट का कॉज क्या है जब तक फाइनल रिपोर्ट पब्लिश ना हो जाए, ऐसा बताते हैं यहाँ पे। अब कहते हैं कि यहाँ पे इससे बेटर कोई टाइम नहीं है कि हम एग्जामिन कर सके इस टॉपिक को, जो कि कंसीडर किया जा रहा है एक तरीके से टैबू। किस टॉपिक को टैबू कंसीडर करने की बात कर रहे हैं? जो सुसाइड किया ना, और उसके साथ जो मतलब जो पायलट थे उसने जो सुसाइड किया उसके बारे में बात कर रहे हैं। बोलते हैं कि अभी तक 19 डॉक्यूमेंट केसेस हैं पायलट के सुसाइड के, और जिसने एयरक्राफ्ट को यूज़ किया है टू एंड देयर लाइफ, और जो बाकी उस फ्लाइट पे थे उनके भी। एक एग्जांपल देते हैं, जो जर्मन विंग डिज़ास्टर था 2015 में हुआ था, एक तरीके से वो एक वेकअप कॉल था मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, पायलट्स के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। जो कैप्टन जब इसको लेफ्ट किए थे कॉकपिट को, तो जो को पायलट था इस प्लेन में, जर्मन विंग डिज़ास्टर वाले प्लेन में, उसने उस टाइम यूज़ किया था एयरप्लेन को और माउंटेन से जाके उसने टकरवा दिया था, और उसके कारण 150 जो थे उसमें जो पैसेंजर थे उनकी डेथ हो गई थी। अब फैक्टर्स इन द लाइफ ऑफ द पायलट अगर देखें तो क्या क्या कारण है जिसके अगर पता रहे हमें पायलट के लाइफ में क्या चल रहा है, तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें इवेंट को बचा सकते हैं, होने से रोक सकते हैं ऐसे एक्सीडेंट को। जो पायलट्स होते हैं अपने नहीं, पहले पायलट का डेफिनेशन देते हैं यहाँ पे। वो बोलते हैं जो पायलट्स होते हैं बाय द नेचर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते ह्यूमन वीकनेस को, और इंस्टेंट ऑप्ट करते हैं कि एक तरीके से रफ राइड कर सकें और अपने पेन को छुपा सकें, और अपना वॉलेंट्री डिस्क्लोज़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तरीके से एंड कर सकता है उनका जो करियर है, पायलट का करियर, उसको ख़त्म कर सकता है। अब जो ये प्रोफेशन है वो डिमांड करता है पायलट से कि साइकोलॉजिकल लेवल और फिजियोलॉजिकल लेवल से वो फिट रहे मेंटली, क्योंकि उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि अनफेमिलियर लोकेशन में उनको सोना रहता है, और इसके कारण कई कई बार लॉन्ग पीरियड का वेकफुलनेस भी हो जाता है, मतलब उनको जगना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, और स्लिप दैट भी हो जाते हैं, मतलब सोने की कमी भी हो जाती है। और बोलते हैं ये सब के कारण उनका जो रिलेशनशिप है उनके फैमिली मेम्बर के कारण वो भी अफेक्ट करता है। तो इसलिए इन लोग को ये प्रॉब्लम होती है, और इसको एक तरीके से टैबू नहीं समझना चाहिए, ये इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया का वाइड स्प्रेड हो रहा है, पीपल जो हो रहे हैं ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं डिप्रेसिंग इवेंट के लिए, ऐसा ये ऑथर यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सोशल मीडिया से डिप्रेशन बढ़ नहीं रहा है, जस्ट सोशल मीडिया से डिप्रेशन ज़्यादा ओपन दिख रहा है। अब पहले दिखता नहीं था, डिप्रेस तो लोग पहले भी रहते थे यार, ठीक है। तो बस वही है। अब नेक्स्ट टॉपिक में बोलते हैं हाउ एयरलाइन मैनेजमेंट कैन हेल्प क्रू। जो कुछ स्टडीज़ हैं यूएस के द्वारा, एक चैन स्कूल है उसने की थी, उसने टाइटल दिया था एयरप्लेन पायलट मेंटल हेल्थ एंड सुसाइडल थॉट्स के ऊपर। उसमें बताते हैं कि स्टडी शो करता है, ये एक तरीके से एनोनिमस स्टडी हुआ था, उसमें शो करता है कि जो 12.6% पायलट्स हैं वो कहते हैं कि डिप्रेशन में है वो, और जो 4.1% है वो कहते हैं कि हम नेक्स्ट 2 वीक के अंदर अंदर सुसाइड करना प्रेफर करेंगे करके, ऐसा। फिर जो एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं कि जो एलिवेट यानी कि ख़त्म कर सके स्ट्रेस जो एयर क्रू है उनका। जैसे कि कुछ पॉलिसीज़ ला सकते हैं जो पेड लीव देगा, और अगर कोई ऐसा इवेंट चल रहा है जैसे कि डाइवोर्स हो गया जो पायलट है उसका, या फिर लॉस ऑफ लव्ड वन हो गया, या फिर कोई चाइल्ड उनका सिक है, तो उनको पेड लीव मिलना चाहिए, ऐसे बात करते हैं। फिर और एग्जांपल देते हुए बोलते हैं कि सिंस अभी जो मलेशियन एयरलाइन फ़्लाइट था 2014 में ये इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर अभी कोई मतलब ऐसा प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि सुसाइड था या नहीं, लेकिन कहते हैं कि जो पायलट था उसका एक मैरिटल प्रॉब्लम चल रहा था, और अगर इसको हम देखें और सपोर्ट करें, पीयर सपोर्ट मिले, एयरलाइन अगर उनको सपोर्ट देता
अगर एयरलाइंस उनको सपोर्ट करता या प्रोग्राम चलाता कि सिर्फ पायलट के द्वारा ही वो अकेले अकेले वो बियर ना करे, जबकि उसको और सोशल स्टिग्मा के तरीके से ना देखे जो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं ये पायलट्स, रेदर देन स्टेप लिया जाए उनको इम्प्रूव करने के लिए और ट्रस्ट बनाया जाए एविएशन मेडिकल स्पेशलिस्ट और पायलट के बीच में, सो दैट वो ओवरकम कर सके अपने प्रॉब्लम से, तो हम उससे ओवरकम कर सकते हैं। फिर जो यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने 2022 में कहा कि जो अर्ली ट्रीटमेंट है अगर पायलट का कर दिया जाए वो एकदम विन विन सिचुएशन है, जो पर्सन को जल्दी हेल्प दिलवा सकते हैं और जो सिम्टम्स है वो स्टार्टिंग में लेस सीवियर रहते हैं। उसके कारण क्या होता है जो स्पेशल इशू किया जा सकता है और वो ज़्यादा सक्सेसफुल होने का चांसेस रहता है जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको ओवरकम करने में। जो फिर FAA है, दैट इज़ फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक्नॉलेज करता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है यहाँ पे मेंटल हेल्थ का एविएशन सेक्टर में, और उसके लिए एक मेडिकल क्लियरेंस एविएशन रूल मेकिंग कमेटी बनाया गया जो जिससे एक्सपेक्टेशन है कि मेजर चेंजेस ला सके। अब चेंजेस इन द सिस्टम के बारे में बात करते हैं। जो इंडिया के रेगुलेटर हैं DGCA, दैट इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो रेगुलेट करते हैं, वो कहते हैं कि हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, काफ़ी प्रोग्रेसिव और एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है कि हम जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट कर सकें, और बोलते हैं कि जो काफ़ी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है मेंटल हेल्थ का वो गलत है एक तरीके से, और सब्जेक्टिव असेस होना चाहिए, अलग अलग स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए सो दैट वो इशू को इंडिविजुअली सॉल्व कर सके। जो बहुत सारे प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन है एक तरीके से एजुकेट कर सकते हैं पायलट को, फिर और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि डिप्रेशन का साइन देख सकते हैं। अगर वो कलीग को ही एजुकेट कर देंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर आप बता दो, क्योंकि वो सबसे पहले टच में रहते हैं जो उनके कलीग रहते हैं उनसे, तो वो अगर फाइंड आउट कर सकें तो वो फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी एक तरीके से काफ़ी टच पे रहते हैं तो वो भी बता सकते हैं कि, और जो डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करता है ट्रेनी फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर के अंदर, वो पहले से पता कर सकते हैं। अब जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसको इनेक्ट करना चाहिए लेजिस्लेशन, रूल डिफ़ाइन करते हुए कि जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करे, इन्फॉर्म करे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अगर जो पेशेंट है वो एकदम इम्पेक्ट करता है पब्लिक सेफ्टी को और उनका जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। जो जैसे पायलट ने हेल्थ चेकअप के लिए गया तो जो वहाँ के हेल्थ केयर वाले फैसिलिटी है उनको गवर्नमेंट को बताना चाहिए ये बातें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम कंप्लीट एलिमिनेट कर सकें रिस्क को ये सब स्टेप्स लेने के बाद भी, पर हम मैनेज कर सकते हैं, और जो बैलेंस्ड अप्रोच है बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए हम उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। तो इतना ही था आर्टिकल पे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।